छोटी हो, अंदर खेल बहुत बड़ा है। तालियां। चल भाई जल्दी साफ कर। ये क्या काम कर रहा है तू इतना देर से? कर रही हूँ कर रही नहीं, कर रहा हूँ। कपड़े धो रही हूँ। कहाँ फंस गई यार इसके साथ में शादी करके? मैं फंसी हूँ या तुम फंसी हो? क्या चाहिए तेरे को मुझसे? क्या चाहिए? हाँ बता। क्रॉइसो चाहिए, क्रॉइसो। तेरे क्रॉइसो का काकड़ी बना के ना तेरा भरता बना के इधर ही खिला दूंगी। ये अंग्रेजी छोड़, मैं मराठी मुलगी है, इधर साठे कॉलेज में है ना। खखड़ी भी चलेगी। हाँ। खखड़ी ले आओ। खखड़ी है तेरे लिए? हाँ। प्ले देखने नहीं जाना? ओ प्ले देखना है। एनके पंत जी का प्ले है, क्रांति दूत। चलो चलो चलो। एनके पंत जी का प्ले है, क्रांति दूत। एनके पंत जी का प्ले है, कमला शाबरा रिप्रेजेंट कर रहा है। चले? यस। फोन? आप में से कल किसी का फोन बाजी थी? चेक कीजिए। ये मैडम का। आप प्लीज अब चेक कीजिए। यहाँ से बहुत आवाज आया था, चेक कीजिए। आपने साइलेंट पे कर दिया ना फोन कीजिए। को? और फ्लैश मत ऑन करना प्लीज। हाँ हल्का नहीं करेगी? प्रॉमिस? तो शुरू करते हैं ना नाटक। प्लीज साइलेंट रखिएगा प्लीज। और ताली बजाते रहिएगा। ऑर्डर आया है तेरी अम्मा। कपड़ा रंगीला कपड़ा है, रंग बिरंगा कपड़ा। कपड़ा रंगीला कपड़ा है, रंग बिरंगा कपड़ा। सस्ते में है रंग ले ये रंग बिरंगा कपड़ा। सस्ते में है रंग ले ये रंग बिरंगा कपड़ा। पहनेंगे तो झुकेंगे चम चम सपना। हर बार पहने कृष्णा का रंग कपड़ा। बाल में न काला पीला बाल में नारंगी।
गया। धीरे बेटा, कपड़ा सुखा। राम दोनों हमारा काम बोला। बहुत देर समझदार। इनका बाप ही इनको छोड़कर चला गया। हमारा तो जिंदगी छंड कर दिया शराबी। होगा किसी ठेका पर पड़ा हुआ। दो बच्चा को अनाथ कर कर चला गया। अम्मा अनाथ है हम। नहीं, तुम दोनों अनाथ नहीं हो, तुम्हारी माँ भी जिंदा है। अनाथ नहीं है। जब हमको गांव से शहर लाया तो हमको बोलता था कि ये पुष्पा, तेरा पति अंग्रेज के दफ्तर में पढ़ा लिखी का काम करता है। हम भी सोचते थे हमारा पति अंग्रेज के दफ्तर में पढ़ा लिखी का काम करता है, पर ऐसा नहीं था। वो झूठा है, बहुत झूठा था। ऐसे बंठन कर जाता था राजा की तरह, जैसे कोनो शादी ब्याह में जा। लेकिन एक दिन हमको पता चला, उसी दिन भोला लुगाई आदि हमको बोले कि ये पुष्पा, तेरा पति अंग्रेज के दफ्तर में पढ़ा लिखी का काम नहीं करता। हम बोले तो वो तो वहाँ पर अंग्रेज का कमांड का टट्टी साफ करता है। हाँ, नहीं तो कितना बड़का धोखा दिया हमको, धोखेबाज कहेगा। अब जब आएगा ना तब उसको बोल देंगे क्या जरूरत है तुमको अंग्रेज के यहाँ कमांड का टट्टी साफ करने का। आएगा। हाँ। वो तो मर गया। मर गया? इनसे पूछ लो। हाँ, मर गया। अरे बाबूजी, हम भी सुने मर गया। चल भेजरे का नाती, मरे तुम्हारी माँ, मरे तुम्हारी मौसी, मरे तुम्हारी चाची, मर गया। कलेजा पर मूंग दर्द है। चला। हमारा आदमी जब 2 दिन नहीं आता था तो ठीक हो जाता था, चोट लगता था तो वो तो भला हो कि हम कानपुर के रहने वाले थे, इसीलिए हमको ही कपड़ा रंगने का काम आता था, इसीलिए टिक गए। नहीं तो हमारा क्या होता, हमको तू कहीं का नहीं छोड़े। अब तो बस एक ही है सपना, इस मोहल्ला में है 3 दुकान अपना। अब यही है पुष्पा देवी। काहे मस्ती करते चुंदर चुंदर ओए मत अम्मा काहे मारता है? चुंदर बोलता है। काहे बोला रे तू? काहे बोला? पिता तुम क्या तुम छछुंदर बोलेगा? अरे अरे भाई पूरे मोहल्ले के लोग इसको चचुंदर बोलते हैं। तू भी बोलेगा? हमारा मुंह ही छछुंदर जैसा है तो हमारा बेटा क्या करेगा? हाँ तो नहीं ज्यादा बकवास ए, चुंदर। पहले 1 दर्जन केला बेच ले जा। भाई चुंदर चल। ऐसे बोलते हैं। अरे मेरी दुकान तोड़ दिया। ए बेटा, इस मत कर। तू बेरोजगार है, काम की तलाश कर रहा है बेचारा। अपना लोग से जलता है, कपड़ा रखते हैं ना, दुख मत कर। अच्छा आएंगे तो बताता हूँ, उल्टा लिखता हूँ इतना किसान का कपड़ा था, रखने के लिए दिया था। धागा निकाल दिया, दाग लगा दिया। इधर क्या? शर्म तो छोड़कर पी गया है दोनों। क्या करेगा तुम दोनों? शर्म नहीं आता है रे? हैं? तुम्हारी अम्मा सारा दिन कपड़ा रखती रहती है, अपना जीवन में रंग नहीं रहा, दूसरे के कपड़ा में रंग डालते रहता है। देखा है सिविल लाइंस पर भोला का बेटा चाय बेचता है। हाँ है, 2 मंजिला बना लिया। ऐसे मुंह कर करके देखना पड़ता है। अम्मा 2 मंजिला नहीं 3 मंजिला। 3 मंजिला? हाँ, पहला मंजिला इतना बड़ा, इसमें सब्जी वब्जी रखता है वो। दूसरा मंजिला इतना बड़ा, इतना बड़ा, इसमें गेहूं दाल चावल रखता है। है दैया। और तीसरा मंजिला जहाँ रहता है ना, वो इतना बड़ा, ऐसे करके देखना पड़ता है, ऐसे इतना बड़ा। कितना बड़ा? इतना बड़ा। हाँ माँ, बरगद से भी ऊंचा, इतना बड़ा। हाँ, बरगद से भी ऊंचा, ऐसे ऐसे। कितना पैसा कमा लिया है, तभी तो 3 मंजिला बना लिया है। मेरा पेट बड़ा। देखा है तो घंटा घर के पास किसान का सब्जी का दुकान खुला है।
उसका बेटा सब्जी बेचता है। हाँ। एक स्लोगन भी बनाया है, क्या क्या क्या? आलू ले लो, प्याज ले लो, फ्री में धनिया ले लो। जब किसान गरीब था तो टोकरिया को ऐसे उठाता था, हाँ। धीरे धीरे आलू ले लो, प्याज ले लो टमाटर भाजी, फिर बनेगी घर में तुम्हारे एक नंबर भाजी। अब कल देखे किसान को टांगा पर जा रहा था, ऐसा टुकुर 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 टुकुर। इसका तो दिन है बदल, एक हमारा दिन है, पता नहीं साला कब बदलेगा। तुम दोनों के होते ये बेटा तुमसे छोटा है किसान का बेटा, 9 साल का हो गया, 11 साल का, सर्वे नहीं है तुम दोनों को। क्या तुम अमीर बनाएगा अपनी अम्मा को? अम्मा हम सब्जी बेचेगा। अरे बाबू तुम मेहनत करेगा, हाँ। धूप में घूमेगा, हाँ। पसीना बहाएगा। अरे हाँ। चलो तो दिखाओ। अरे लो ये देखो कैसे बचे। आलू ले वो भी ले। चल देखो ध्यान। आलू ले वो भी ले। कान में क्या चिल्ला रहे हो? क्या है? सब्जी। सब्जी? अच्छा बताओ कौन सी सब्जियां हैं? बेचने आया ना? हाँ दिखाओ। आलू है, गोभी है, भिंडी है। अरे वाह, भाव तो बताओ। हाँ आलू आधे पैसे का किलो, आधे पैसे का, और भिंडी पाव पैसा ले लो। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा बोल रहा है। हाँ? कल तो हम बाजार में गए थे, इसके आधे दाम में मिल रहा था। तो आधे दाम में ले लो ना दाल जी। अच्छा, आधे दाम में दे दोगे? आधे में ले लो। ठीक है चलो, 1 किलो आलू और आधा किलो भिंडी, आज के लिए इतना ही। हमारे लिए करेला भी ले लेना थोड़ा। हाँ भाई साहब के लिए करेला। करेली सब्जी नहीं रखता मैं। अरे करेले नहीं है इसके पास। ठीक है तो उतना ही। आलू हाँ। क्या चाहिए? आलू 1 किलो, अच्छा। और आधा किलो भिंडी। अच्छा फ्री में धनिया भी दूंगा। अरे वाह पुष्पा का बेटा है। बेटा तराजू कहाँ है? हाँ? हैं? राजू किनके से रहे हो? हम राजू नहीं। खराब हो तो क्या करेगा आदमी? सब्जी बेचेगा, हम चाय बेचेंगे। बेच के दिखा दो चाय बेचेगा। एक चाय ले लो गर्मा गर्म। चल बेटा। नेताजी चाय ले लो। अरे दूर क्या कर रहे हो यार? एक कपड़े मेरे नहीं है, ग्राहक के, मारेंगे ना मुझे। हाँ क्या चाय बेचने आए हो? हाँ ठीक है। चाय लोगे? हाँ चलेगी। शक्कर डलिए ना इसमें। अरे यार हमें तो बिना शक्कर की चलती है, नहीं ले पाएंगे। ये चाय लीजिए। बिना शक्कर। अमीर बनने चले थे, वो भी सपना में। सपना में अमीर बनने चले थे, जैसे छछूंदर के सर में चमेली का तेल। छछूंदर किसको बोले मैं? अरे भाई कहावत है। दुनिया में तुम्हारी छछूंदर किसको बोला? दुनिया में कोई है छछूंदर का? हाँ? साला तेरी औकात बताओ इन लोगों को। दिन भर कोठे में पड़ा रहता है साला। कोठे में? ऐसी अनावश्यक बातें बंद करो। अपनी महिला की कमाई से कोटा जाते हैं, किसी के बाप के पैसे से कोटा नहीं जाते, समझा? कौन से बाप के पैसे से जाते हो बे? बाप का नाम पता है? जितनी हेगड़ी निकाल रहा हूँ ना, वापस से भर देगी तुम्हारे साथ। अरे शांत रहो। साले का लोहा उठा के देख के पिछवाड़े में डाल दूंगा। पिछवाड़े में डाल। तेरा पैर उठा के पिछवाड़े में डाल देंगे। एक मिनट। हमारा केला हमारे पिछवाड़े में डालोगे? हाँ, डाल देंगे। अगर डरवाने का इतना शौक है ना तो बाजार में जाके बैठ जाओ। साले का पूरा खानदान ऐसा है साले का। खानदान है, इसकी तो अम्मा भी इसी की तरह। अम्मा का नाम बीच में मत लेना। बीसों चले गए।
थोड़ा मतलब हालत खराब कर दी। हमारा बड़ा प्रेम से रखो। अरे तुम गाली करो सीखेगा तब मैं तब पता है बोल रहा था पिछवाड़े में लोहा डाल देखो तो समाज में लोग इज्जत से रहता है, प्रेम से रहता है, परिवार की तरह, या तो प्रेम है। नहीं छोड़ूंगा मैं, कैसे भी त्रासदी में लिखना प्रेम की कविता है। देखो शायर आ गया। गाना वो प्रेम के गीत, पढ़ना वो कहानियां जिसमें प्रेम गया जीत। हो सके तो दोहराऊंगा आने वाली नस्लों के लिए। लैला मजनू हीर रांझा, श्री फरहाद के वो किस्से, और चुपके से बदल दूंगा उसका अंत और बचा लूंगा सारे चरित्र को इस त्रासदी से। लेकिन एक प्रश्न छूट जाऊंगा कि जब त्रासदी खत्म होगी तो कौन बचेगा, मृत्यु या प्रेम? मैं, तुम और केतली। केतली के गर्म होने से पानी उबलने लगता है, या पानी को गर्म करने के लिए केतली को जलना पड़ता है। अंतर संबंधों को समझने के लिए मेरे और तुम्हारे बीच केतली और पानी का होना ही काफी है। रा 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 हे खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियू को दो भाई एक रंग। ये न थी हमारी किस्मत कि विशाल यार होता। हे खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो वाह दादी, क्या गाते हो दादी, माशाल्लाह। एक और सुनाइए दादी। एक और हो जाए। हाँ, एक और गा दीजिए, आप बहुत अच्छा गाते हैं। खुसरो बाजी प्रेम की जो मैं खेली पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे, जो मैं हारी भी के संग, जो मैं क्या हुआ? काहे रो रहे हैं? हरजी, हरजी, हरजी क्या? कुछ नहीं यारा, सब चंगा सी। कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई। पूरे 20 साल बाद मेरा पहला प्यार बच्चों कुछ चलकर कल इस दुकान में आई। उसने मुझे पहचाना नहीं है। शायद उस बड़ी हुई दाढ़ी की वजह से। क्या बोलते हैं? मम्मी तो दाढ़ी हुआ ही नहीं करती थी ना। हाँ, वो भी है। यार वो भी तो मोटी हो गई है।
लेकिन उसका फूल जैसा मासूम सा चेहरा ना अभी भी वैसा का वैसा ही है, जैसा कि 20 साल पहले था जब मैंने उसे पहली बार देखा था, जब वो अपनी माँ के साथ मास्टर जी की दुकान पर आई थी। फिर दूसरी दफे आई, फिर तीसरी दफे आई। तो यार आंखों ही आंखों में हमें एक दूसरे से प्यार होता गया। रोज दुनिया की नजरों से छुप छुप के मिला करते थे, कभी खेत खलिहान में, कभी पहाड़ों में, कभी कभार नदी किनारे बैठे बैठे घंटों प्यार भरी बातें किया करते थे। एक दिन तो हम ऐसे सरसों के खेतों में टहल रहे थे, उन दिनों तो हम गीत गाया करते थे। जी सरसों आखिर में मैंने शादी की बात उससे कर दी। ये बात उसने शर्माते हुए मुझसे कहा कि मेरे घर आकर मेरे वीर जी से मेरा हाथ। मैंने दूसरे दिन उसके घर जाकर उसके घर वालों के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। लेकिन लाख मनाने के बावजूद भी वो राजी नहीं। कहने लगी क्योंकि उनके घर के सारे मर्द फौज में है, तो वो अपनी बेटी का हाथ भी किसी फौजी के हाथ में देंगे। दर्जी के हाथ में गौर की उस दिन हम दोनों खूब हुए। चंद दिनों बाद जब रज्जो मुझसे किले में मिली, तुसी देखा नहीं पियो जी ने कितना गुस्सा आ गया। रज्जो मैं तोड़े बिना नहीं रह सकता, एक बार वीरजी नाल गल करके देखो। मैं वीरजी नाल गल कीती है, पर जब पियो जी ने इनकार कर दिया तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। रज्जो मैं अपनी जिंदगी तोड़े नाल बिताना चाहता हूँ, अगर पियो जी ने इनकार कर दिया तो चल भागकर ब्याह करते। तुझे पता है मैं अपने परिवार के खिलाफ जाके ब्याह नहीं कर सकती। हद है, ब्याह नहीं कर सकती, पियो जी नहीं माने, तुसी की कहना चाहती हो फिर? हाँ तुसी फौज में भर्ती हो जाओ। रज्जो मैं फौज में भर्ती नहीं होना चाहता। तुसी वहाँ दर्जी का काम कर लेना। दर्जी? देखो तुसी फौज में भर्ती भी हो जाओगी, आपके पियो जी ब्याह वास्ते भी राजी हो जाएंगे। और तोड़े पियो जी ने किसी और नाल तेरा ब्याह करा देता तो? हाय रब्बा, नहीं, मैं तोड़े अलावा किसी भी नाल ब्याह नहीं कर सकती। ठीक है रज्जो, मैं फौज में भर्ती होकर ही तुझसे मिलांगा। सच? लेकिन तुसी वादा करो, मेरा इंतजार करो। मैं तुसी वादा करती हूँ, मैं तोड़ा इंतजार करांगी, तोड़े अलावा किसी भी नाल ब्याह नहीं करांगी। कोई आ चुका, चलो। मैं फौज में भर्ती हूँ। फौज में मुझे दर्जी का काम भी मिल गया, और 2 साल बाद जब मैं छुट्टी लेकर घर आया
तो मुझे मालूम हुआ कि इसकी शादी तो हो चुकी। हाय दैया। वीर जी ने जबरदस्ती उसकी शादी किसी और घर में करा दी। वो मेरे लिए रुक नहीं सकी थी। अब वही रज्जू 20 साल बाद मेरे सामने खड़ी, अपने 10 साल के बच्चे। बच्चा बड़ी खस्ता हालत। ऐसे ही बातों बातों में मैंने उससे पूछा कि उसका शौहर क्या करता है। उसने जवाब दिया कि वो इस दुनिया में नहीं। वो खुद अपना घर चलाती है, किसी गुरुद्वारे में सेवा करती है। चला सर खाना लेकर आई थी सलवार कमीज सिलाने। मैंने उतने पैसे में सलवार कमीज के साथ साथ एक जोड़ी उसके बच्चे के कपड़े भी सीखे। ओ यारा, कैसे कैसे रंग दिखाती है ये जिंदगी। जितनी भी जिंदगी देखी है ना इस करतार सिंह ने, ऐसा लगता है कि अब बस हो गया, बस हो गया। खुदा ने मिलाया था कहीं किसी मोड़ पे कुछ पल के लिए वक्त, क्या पता था दोनों की मंजिलें लगे। नाथ जी, दिल को तकलीफ देने वाले लोग अक्सर दिल में ही रहते हैं। नाथ जी, दिल में ही रहते हैं। अबे पागल है क्या तू? पागल है? साले 20 से पढ़ दूंगा। अरे शायद मुझे लग रहा है। बोल बोल बोल, चल बोल बोल। अरे बस करो छेदी भाई। बोल बोल। साला दिन भर एक आशिक खानों के अड्डों पे पड़ा रहता है, रात भर चोर उचक्कों के लिए हथियार बनाता है साला। हथियार? साले किसी ने गंदा कर रखा है। बोल 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 बोल। छेदी भाई आपके बारे में क्या साले बाकी जड़े की तरह बकवास करते रहेगा कि मर्दों की तरह आके लड़। अरे क्या बकवास करता है? तेरा पिछवाड़ दे। साले इतना ही मर्द होता ना, अबे इसकी बीवी छोड़ के भागे। चल तेरे में मर्दानगी है तो आके दिखाना। एक बात फट रही है क्या तेरी? रुक 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 रुक, इसकी एक बात और बता दूं, साले इसको और करना लोहा गरम नहीं होता। अरे क्या कर रहे हो? हम उसमें से लड़ते हैं, अरे क्यों बचो? ठीक है। अरे शांत हो जाओ बेटी भाई। अगर साले दोनों घर के नीचे आप फाड़ देंगे कल का दिन। अरे शांत हो जाओ। अरे लोहा बुद्धि, शांत हो जाओ। गुस्सा ये छेदी भाई अभी कम नहीं है। घाटी पार दी गई है, बना दी गई है, खाई
मैंने कहा था ना, इसने समझा। अरे आप लोग भी तो थे। मैंने कहा था कि ग्राह्युत होगा। देख लो जाके, हो गया। हो तो रहा है ग्राह्युद्ध, दोनों घर में ही लड़ रहे। ये लोहा बुद्धि और इसका गुस्सा शांति नहीं होता है। अरे मैं दोनों की बातें नहीं कर रहा यार, मैं तो बात कर रहा हूँ स्पेन की। सस्पेंस नहीं खबर लगी। चलो बजेगा भी कि नहीं? अरे बजेगा, रुक जाओ। खटा रहा है। और अब खबरें दुनिया भर की। स्पेन में गृह युद्ध छिड़ चुका है। देश में अफरा तफरी का माहौल है। इस गृह युद्ध में अब तक 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग अब तक घायल हो चुके हैं। इन मौतों में सैकड़ों सेना के जवान और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। उपद्रवियों ने सरकारी इमारतों में आग लगा दी है। कई पुलिस चौकियां भी फूंक दी हैं। सरकार ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया है। पूरा विश्व वहां की जनता और सरकार से शांति की अपील कर रहा है। तो ये थे आज के समाचार। सुन लिए, आप लोगों को देखना है। हाँ दिखाएगा तो है, देखना है। हाँ? देखना तो है। देखना है। अब दिखाने से। हम स्पेन किस पे लाएगा? लगता है लाएगा। कैसे लाएगा? कुछ गीत किलो। हाँ किलो। हटो। इसको यहाँ पे रखो। हाँ रखो। एक और चीज। ई है स्पेन। देखो आइए, हम लोग का देश भारत। भारत डिपो भारत। ये अमेरिका। रुक जा, ये है रूस। रूसिया भी है बेटा। ये यहीं से अंग्रेज लोग आता है। हाँ तुमको क्या पता? देख लिए स्पेन, हाँ देख लिया। मिल गया तसल्ली। ये स्पेन इतना समझता है अपना भैया हमारा बम्बू घाट घाट का पानी जो पीता है और ज्ञान की गंगा तो हमारे बम्बू के घर में ही रहती है। अरे अरे गंगा बाबूजी। अच्छा चलो ठीक है। क्या स्पेन में गृह युद्ध छिड़ा है, ठीक है? हैं? तो हमारे देश में इसका क्या असर होगा? अरे करवा कौन रहा है? कौन करवा रहा है? कौन? नहीं पता? कहाँ से पता? ये रूस करवा रहा है। रूस का तानाशाह पहले स्पेन में गृह युद्ध करवाएगा, सब कुछ नष्ट कर देगा। और उसके बाद हम लोग देश घुस जाएगा। कैसे घुस जाएगा? कितने में डर गई? हाँ नहीं तो तुम्हारा रंग, सब व्यापारी का काम, पत्रकारिता, अब फाल अच्छा है, सब खत्म। हमको तो लगता है घुस भी गया है। जो तुम आए दिन हिंदू और मुसलमान का जो दंगा देखते हो, लड़ाई देखते हो, कौन करवा रहा है? कौन? अरे विरोध है रूस। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं है भाई। अरे हमारे देश में हिंदू मुसलमान इतना प्रेम से रहता है, हैं? यहाँ दिवाली में अली है, रमजान में राम है, तो हिंदू मुसलमान कैसे लड़ सकता है? अरे पत्रकार तू समझ नहीं रहा बात को। जो नफरत की आग है ना, ये साले अंग्रेज लगवा रहे हैं। ये लगवा रहे हैं सब हिंदू मुसलमान को। अरे गोला बंदर, गोला बंदर। पहले सामने रानी का रिवॉल्ट। ये क्या बोलता है? रेवोल्यूशनरी पास। सब इकट्ठा होके क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहे हो ना?
एक एक को जेल में डाल दूंगा। What is up with this globe? Who brought this globe here? लगता है गिलोब मांग रहा है अपनी भाषा में। Who is Mango here? हाँ मैं मंगू। Oh, what are you doing with this globe? कद्दू है जनाब, बोलिएगा तो पिछवाड़े में डाल देंगे। हिंदी, speak to him. Find out. जो पूछा उसका सीधा जवाब दे, नहीं तो ये जाएगा तेरे पिछवाड़े में अभी। साला कुत्ता, तू अंग्रेजों की तलवे जो है ना चाहते रहे। देशद्रोही, गद्दार साला। What is going on? What is he saying? सर इज सेइंग तलवा चाट। And what? फूड चाट, फूड चाट, Food chart. इटालियन फूड चाट। That's what I haven't breakfast. These stinky. Yes, sir. Italian. They are discussing. Who bloody is making this food chart? I don't have any idea, sir. Hey! I'm watching all of you. No planning. No conspiracy. Okay? हाँ ओके। English. You also learn some. Yes, sir. Huh? What is the recipe of this? I don't have any. अंग्रेज यहाँ लड़ने के लिए सैनिक लेकर थोड़े ना आए थे, उनको मालूम था हमारे यहाँ गद्दार भरे पड़े हैं। तुमने हमें दफनाने की 1000 कोशिशें की, लेकिन तुम भूल गए कि हम सब एक बीज है। जमीन का सीना चीर कर बाहर निकलेंगे और टहनियों की तरह हाथ पैर को जकड़ के गर्दन तक पहुंच जाएंगे। अरे तुफैल को भी इन अंग्रेजों ने ऐसे ही छेड़ा था। तुफैल? पूरे अंग्रेज हुकूमत को जड़ से हिला दिया था उस अकेले बंदे ने। मोहम्मद तुफैल नाम था उसका। पहला कंजर के नाम से भी मशहूर था। मोहम्मद तुफैल के जज्बे को मेरा सलाम। सुनना है कहानी? हाँ सुनिए। मोहम्मद तुफैल ऐसे तो जुआरी था, शराबी था, लेकिन उसकी 2 बहनें थी। 2 बहनें थी, दोनों तवायफ थी। अच्छा। हाँ, लेकिन था बहुत बड़ा देशभक्त। अच्छा। अकेला भिड़ गया था मेरे दोस्त।
अभी पैसे ढूंढ रहा हूँ, पैसे मिल नहीं रहे मुझे। नामुराद, क्यों चाहिए तुम्हें पैसे? बाहर जाना दोस्तों के साथ, काम है मुझे। फिर से जेल जाने का इरादा है? जेल? कौन कहता है जेल जाता हूँ? तो फिर ये तुम कैसे बोल सकते हो? पिछली दफा क्या हुआ था भूल गए तुम? अरे मैं ही तो तहाने का चक्कर खाकर उन अंग्रेजों ऑफिसरों से लड़ झगड़कर हाथ पैर जोड़कर तुम्हें छुड़ा कर लेकर आई थी। अभी पिछली दफा कुछ दोस्तों को पुलिस पकड़ ले गई तो फिजूल का इल्जाम डाल दिया मुझ पे, तो पुलिस मुझे भी ले गई। फिजूल का इल्जाम? वाह, अपना भाई कितना साफ है ना। अलमाज मैं ही गलत हूँ, नहीं? वही तो, पूरा दिन जुआ या तो ठेका। तो फिर तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना हमें जलील होना पड़ता है। जुआ? खेल छोड़ो, मुझे पैसे दो अभी। कोई जरूरत नहीं इसे पैसे देने की। अपी सही कह रही है वो। अभी आखिरी दफा मांग रहा हूँ, पैसे दे दीजिए, धंधा करना चाहता हूँ दोस्तों के साथ। अलमाज, ये तो मैंने कहीं सुना है, नहीं? हाँ, पिछली 50-100 बार जब भी पैसे दिए यही तो बोला था इसने। वो सब पैसे कहाँ गए? गायब हो गए। काश अम्मी होती ना तो अब तक पैसे दे दिए होते उसने। आपकी हरकतें देखने से तो अच्छा है अम्मी अल्लाह को प्यारी होगी। अलमाज! तू फेल। ठीक है, आखिरी दफा दे रही हूँ, अगली दफा नहीं दूंगी। ठीक है। और तुम कुछ अच्छा काम क्यों नहीं कर लेते? ये हमारी मेहनत की कमाई है। अभी कहाँ ना धंधा करके लौटा दूंगा पैसे, इस बार शर्मिंदा नहीं होने बोली। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम पे भरोसा करती हो और हर बार भरोसा तोड़ते हो। और सुनो, अम्मी होती ना तो भी ना देती। अभी भरोसा कीजिए, पैसा लौटा दूंगा। चलो, अभी मैं कह रही हूँ आप उसको पैसे देके और सह दे रही है। अरे अलमास, रियाज तो खत्म कर लो, मुझे जाना भी है। उससे मैं बाद में बात कर लूंगी। अलमास! ये 2 पैसा मेरा, ये 1 पैसा मेरा। आज मैं 10 पैसे लगा रहा हूँ, ले। ये मेरा चौका। आज तो अच्छे पत्ते हैं। चल ये मेरा। अच्छा। ए हरामी, कुत्ते, काट डालूंगा साले। बाजार में लड़की छेड़ता है, हाँ 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 हाँ। साले, अरे बाजार में लड़की छेड़ रहा था, मार साले को, भागता है साला, काट डालूंगा मुझे। क्या तो यार, जितना मसाला है कैसे बना, काट के डाले फेंक दूंगा। ए छोटे, आजा छोटे, आएगा तो उसका हिसाब करेंगे। चला। ये आगे दे उसको। ये पत्ते के दो। 2 पैसा दो। ये मेरा 2 पैसा, 2 पैसा। ये मेरे 10 पैसे ले। यार गुड, ये मेरा गुलाम। ये राजा मेरा। ये मेरी बेगा। तेरा गुलाम, तेरा बादशाह, तेरा रानी सब गया है, ले हुकुम का इक्का। क्या बात है भाई। आज तो फुल फॉर्म। बात। ये 5 पैसा मेरा। 1 पैसा मेरा। और ये मेरे 10।
ओए टुंडे आजा, बैठ बैठ बैठ। अरे बह गए। आजा। अरे बह गए तुम, क्या जुआ ताश खेलते रहते पूरे दिन। वहां जाकर देखो पुल पर क्या हो गया। क्या हो गया? क्या हुआ? अंग्रेजों ने गोली चला दी। क्या? हाँ, कहाँ? चला दी? पुल पर। वो सिविलियन वाले पुल पर? हाँ। अरे वो तो गांधी जी आने वाले थे। आने वाले थे मगर आ थोड़ी ना पाए। क्यों? क्या हुआ? अरे निकले थे कुछ 4-5 लोगों के साथ और पहुंचे बस ये पलवल तक। वहां उन अंग्रेजों ने उन्हें जकड़ लिया, जकड़कर बंबई की ट्रेन में बिठा दिया। बम्बई? 2 सैनिकों के साथ बंबई भेज दिया। वापस भेज दिया? सत्यपाल और डॉक्टर किचलू भी तो आने वाले हाँ हाँ, वो भी आने वाले थे। वो भी नहीं आ पाए। मैंने सुना भीड़ में कि उन्हें पता नहीं कहां नजरबंद कर दिया। ये साले अंग्रेज। अरे सुन के भीड़ भड़क गई। भीड़ जाने लगी कचहरी तक ज्ञापन देने के लिए। भीड़ आगे बढ़ी तो देखा कि पुल को चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर रखा है, लेकिन फिर भी भीड़ आगे बढ़ी। भीड़ आगे बढ़ी और अंग्रेजों के साथ धक्का मुक्की करने लगी। धक्का मुक्की में 4-5 लोग नदी में गिर गए। अरे नदी में? अरे अपने मोहल्ले के लोग भी थे उसमें। अरे बह गए। देखकर भीड़ और ज्यादा गुस्से में आ गई और भीड़ आगे बढ़ी, पुल के कोने तक पहुंच गई और इन अंग्रेजों को बस कुचलने ही वाले थे कि गोली चल गई, गोली चल गई, पकड़ मच गई, पकड़ मच गई, पकड़ मच गई। इधर से पत्थर आ रहे, इधर से गोली आ रही है। चार 5 लाशें गिरी पड़ी थी, चारों तरफ खून ही खून। उसमें एक इसका भाई भी था। क्या? उसके पैर पर गोली लगी है, अभी अस्पताल लेकर गए हैं। तलवार निकाल तू। कुरान निकाल। सरिया डाल दूंगा। आज सरिया डाल पुल पे गिरो, इन अंग्रेजों की रीढ़ से ईंट बचा देंगे। कहाँ गए वो साले? हाँ साले सिविलियन पुल पर मिलने वाले थे ना। बाहर निकलो अंग्रेजों, काट डालूंगा तुम्हें। Bastards! Put your arms down! Go fucking back! नीलू, आगे मत जा नीलू। हथियार उनके हाथ में नीलू। नीलू आगे मत जा। I said go back! नीलू, नीलू आगे मत जा। नीलू, नीलू, नीलू। Kill that bloody dog! Come on, not fire! It is this bloody stand! Come on! Keep on firing! Come on! Take a breath. Simon! Simon! Officer, come on, get up! Come on! Simon! He's gone. What rubbish! Simon, come on! Dad! Get up! Get up! He's gone! Relax! He's gone! Relax! Guessing who's this guy? मोहम्मद तुफैल। Okay, that's his name. What about his profession? What he used to do? कुछ नहीं करता था। जुआ खेलता है जनाब दिन भर, अय्याशी करता है। He's survived by 2 sisters. 2 sisters, I see. 2 sisters that dance in filthy bars. Oh. Dance in filthy bars. Yes, sir. Okay, Ram Singh, do one thing. 2 days from now in the evening, just invite them. All right? We all know for what. Yes, sir. Let's go. Are you okay? Come.
हाँ? उठो, जल्दी उठो, निकलते हैं यहाँ से। You killed it. Where do you think you're going? अलमास, देखो, She's gone. The show's over. Let's go. गंगा गंगा बैगन भरता साला 2 सप्ताह तक खाली बैगन भरता खिलाई जबकि हम भिंडी लाए हैं। अब बोल के भी तो कहते सुबह कि गंगा बहुत दिन से भिंडी खाने का मन कर रहा है, आज तुम भिंडी ही बना, लेकिन नहीं, तुम बनाई हो खाना। अच्छा बना गंगा? नहीं, तो रमा चाची बहुत अच्छा की जो तुमसे शादी कर पाए। एक देखो तुम ही तो हो जो पूरा जिंदगी में एक अच्छा बात हुई। अरे गंगा देखो बहुत अच्छा बात हुआ है, नया कानून आने वाला है। आज कुछ चौड़ी करने गए थे तो कचहरी के पास पता चला इस नया कानून के अंतर्गत जो उजले जुओं को देखते रहते हो इन सालों को लात मार के बाहर भेज दिया जाएगा और हम लोग का देश भारत आजाद हो जाएगा। बस इतना ही नहीं, जितना भी कर्ज है ना हम लोग पे, सबका सब कर्ज माफ कर दिया जाएगा। चारों तरफ जश्न का माहौल रहेगा। गंगा ऐसा हो सकता है क्या कि गंगू हमारा बेटा तुम्हारे पेट से बाहर आ जाए? नहीं, उसको बस जी भर के देख लेते, जब मन भर जाता तो फिर से पेट के अंदर चला जाता, आराम से पैदा होता रहता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम जश्न में तो शामिल हो जाता। हाँ गंगा 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 क्या है? गंगा 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 क्या चाहिए? हो गया ना? हाँ। बर्तन में अंदर रखूं? जाओ रखो। जिंदगी में सुकून ही नहीं रहा। क्या है? अच्छा, तुम्हारे बाप को कुछ गलत बोला तो गुस्सा आ रहा है? मुझे भी गुस्सा आता है। शादी की शुरुआत में बहुत ही प्रेम आता था इस आदमी पे, तो सिर्फ गुस्सा आता है। तुम पेट में हो, मुझे गुस्सा करना मना है, पर क्या करूं, ये करते ही ऐसी हरकतें हैं ना। गलती ना तुम्हारे नानू और वो रमा चाची उनकी है। ये और तुम्हारे नानू साथ में टांगा चलाते थे। मैंने एक दिन जाके तुम्हारे नानू को बोला
मुझे आगे पढ़ाई करनी है बाबा। शायद उनको डर के मारे मुझे बोझ समझ के चट मम्मी पट ब्याह करा दी मेरी, वो भी इनसे। तब से जिंदगी ना झंड हो गई है। आज ये हाल है मेरा। सुना नहीं क्या कह रहे थे? मैं सब सुन रही थी अंदर से। बस मेरा बेटा ना पल भर के लिए सही बाहर निकल के मेरे हाथों में आ जाए, जी भर के उसको देख लूं, उसके बाद भले ही वापस अंदर चला जाए और आराम से पैदा करे। ऐसे होता है क्या? पागल आदमी। कुआं खोदा नहीं और अभी से प्यास से निढाल हो रहे हैं। अरे एक ही तो हफ्ता बचा है। पता नहीं किस बात का तुम्हें बेटा बेटा समझ रखा है। अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता तुम बेटा हो या बेटी। हमने तो जानने से इनकार कर दिया। ये चाहते हैं कि तुम बेटा, बस एक और मंगू पैदा हो जाए। ना बाबा, एक काफी है। तुम्हारा भाई टंगू बिल्कुल इन पे गया है, पूरा का पूरा। 3-3 मंगू मैं इस घर में नहीं संभाल सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जो भी हो मेरी तरह। वो क्या है ना, दाइमा ने कहा है कि अब 1 हफ्ता तो है, उससे पहले भी तुम हो सकते हो। उनका तो सपना है ना कि नया कानून के लागू होते ही के साथ अगर हमारे हाथों में बच्चा आ जाए हमारा, तो सब साथ में जश्न मनाएंगे। क्या दिन होगा वो, अच्छा तो होगा। तुम्हारे पापा दिल से अच्छे हैं, फुर्तीले हैं, मगर नाक पे ना गुस्सा लेके घूमते हैं। कहीं भी किसी से भी लड़ झगड़ कर आ जाते हैं, खास कर उन अंग्रेजों से। और क्या है, वो लोग हमें कुत्ता समझते हैं। मानती हूँ गलत है, लेकिन उनके समझने से हम बन गए क्या कुत्ते? अरे भाई, हर चीज प्रेम से भी तो किया जा सकता है कि नहीं? यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ। तुम ना अपने पापा की तरह हड़बड़ी मत करना, आराम से आना। जब तुम्हें आना होगा तब आना, मैं इंतजार करूँगी। वैसे इन अंग्रेजों के साथ लड़ झगड़ने के चक्कर में ना एक बार जेल भी होके आए। कुछ पड़ी नहीं है उनको, घर में बीवी है, बच्चे हैं। टंगू ना मैदान में कब जाता है कब वापस घर लौटता है, कुछ अता पता नहीं है उनको। बड़े बोलते फिरते हैं। गंगा से हम बहुत प्यार करते हैं। एक ही तो अच्छी बात हुई है, ऐसे बोल, एक ही अच्छी बात हुई है हमारी जिंदगी में। सोच रही हूँ तुम पैदा हो जाओ तो मायके चली जाऊंगी कुछ नहीं दिन, थोड़े दिन शांति से रहेंगे, है ना? मेरा बच्चा अब ना शांति से तू भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो। करने की बहुत जरूरत है। ये कहाँ ले गई? गंगा सो रही हो क्या? आ गए? अरे गंगा, क्या? अभी बताए ना कल नया कानून आ रहा है। तो मैं क्या करूं? तो कल सुबह 4 बजे हमको जगना होगा। जग जाओ। अरे इसलिए तो बोल रहे हैं कि जगाएगा कौन? मैं जगाऊं? हाँ। उम्मीद मत करना, 8 से पहले नहीं उठ रही मैं। गंगा, अगर तुम नहीं जगाओगी तो कौन जगाएगा? बच्चे हो क्या, खुद ही उठ जाओ। खुद ही कैसे उठ पाएंगे? मुर्गों की बांग से उठ जाना, अभी सो जाओ, कान मत लो। मुर्गो सुनो, कल सुबह 4 बजे नया कानून देखने बाजार जाना है, इसलिए मुझे 4 बजे जगा देना, समझे? हाँ समझ गए। मुर्गे क्या से- कुछ भी, सो जाओ अभी। मुझे बात करो।
और हमें हरा दे, हरामी। मैं बोलूंगी क्या था? हरामी। अबे गधे कब तक सोता रहेगा? उठ! ए साले नल्ले बेरोजगार, हटिया साले, उठ जा, उठ जा। बस 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 नहीं छोड़ दो, अरे पगड़ी पगड़ी, ए मंगू की पगड़ी। क्या वापस महफिल जमा के रखा है इधर? पीछे हटो, हटो पीछे। क्या है? तुम लोगों ने तैयार किया? कितने अच्छे लग रहे हैं आप। ऐसे इतना अच्छा कभी नहीं देखा। ये लीजिए। दही शक्कर। ये लो। जिस भी काम के लिए जा रहे हैं अच्छे से हो जाए। मस्तकों के झुंड बाज चंद्र की घड़ी की तुम उधार हो। मस्तकों के झुंड बाज चंद्र की घड़ी की तुम उधार हो। मान शान या की जान काबू जान राजे धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज मान शान या की जान काबू जान राजे धनुष के बाण पे उतार दो। अरे गंगा, सुबह 5 बजे जब कचहरी पहुंचे, देखिए कि कचहरी बचहरी सब बंद, पूरा का पूरा बाजार बंद था। खाली कुत्ता सब लौट रहा था वहाँ पे। हम सोचे कि क्या करेंगे यहाँ पे, निकलते हैं घर जाके कम से कम आराम तो कर लें। इतने में वो कुत्ता उठा, अल्लाह पे पागल है क्या? अरे हम भी यही बोले, क्या पागल है क्या? यही रुकने वाला था। इसको देख के पागल कुत्ता सबका झुंड सब आ गया मेरे पीछे। हम तो ज्यादा लेट डाल गया, लेकिन फिर हम भागे वहां से, भागे चलाने टांगे में बैठ गए। हम टांगे चला रहे, सोचे कि कुत्ता सब पीछे छूट गया होगा। टांगे चला रहे, इधर भी कुत्ता, इधर भी कुत्ता, इधर भी कुत्ता। अब कुत्ता भौंक रहा है, टांगे चला रहे, ऐसे भौंक रहे।
नहीं करा है। वो भी तक चुप था, अब लात मारने लग गया। क्या? गंगा लात मार रहा है। नहीं नहीं, ठीक से सुनो, घूसा मार रहा होगा आपको। नहीं, लाठी मार रहा है। इसका मतलब है खिलाड़ी बनेगा बहुत बड़का। उठाओ। क्या हुआ? बस आपके जैसा खिलाड़ी ना बने। फिर से लग गई, अभी जाके आई थी। तुम ऐसा करो, रोमा चाची वाला चाय वाला हम भी पी लेंगे। मारूंगी मैं, दफा हो जाओ। अरे गंगा, दीवार पे धूप आ गया है, कचहरी खुल गया होगा, अब शाम तक आते हैं। मत आना। अरे चुप रहे! काजी हाउस बना रखा है कोर्ट रूम को। अरे कान है मेरे, सुनाई देता है मुझे। आप बताइए। जनाब ये फाइल में सब लिखा है, पढ़ नहीं रहे, पढ़िए तो सही एक बार। अरे फाइल में सब लिखा है तो मैं पढ़ ही लूंगा। आप अधिवक्ता है क्या? आपको नहीं पता इसमें क्या लिखा है या किसी और से लिखवा कर लाए हैं? नहीं जनाब, हमने नहीं लिखा है। तो बताइए फिर। जनाब हम बताते हैं, ये मेरे मुवक्किल है मंगू कोचवाल। रखते हैं। अरे रुको यार, ठीक है। तांगा चलाने का काम करते बेचारे, सुबह सुबह निकले थे 15 दिन पहले, तांगा लेके निकले थे तो ये भाई साहब इनको मिल गए। इन्होंने बोला कि मुझे अभी के अभी कचहरी छोड़ के आओ, तो इन्होंने बोला छोड़ देंगे लेकिन नया कानून के तहत एक की जगह 2 आना लेंगे। बस इतनी सी बात जनाब, इतनी सी बात पे इन्होंने कितना पीटा इनको, देखिए जख्म तोड़ दिया जनाब। हम टांगा चला के तो पीठ पे लात मारना हुआ ना। 15 दिन से जेल में जनाब, कुछ कीजिए। अरे क्यों मारा इनको आपने? माय लॉर्ड, मैं बताता हूं क्या हुआ था। मैं कचहरी आ रहा था, मैंने इसको सिर्फ इतना बोला तो मुझे वहां पहुंचा दो। इसने बोला पहुंचाऊंगा लेकिन मुझे 2 आना चाहिए, वो भी पहले चाहिए। मैंने बोला भैया 2 आना क्यों चाहिए? इसने बोला नया कानून आया है। मैंने बोला कौन सा नया कानून? He was not able to explain। और देखो यहाँ हमारा, अरे भागो ये पीछे दिखाओ, पीछे ये अरे तुमने इनसे 2 आना किस हिसाब से मांगा है? जनाब हमने मन से नहीं मांगे हैं, आप पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है कि 2 आना लगेगा। अरे नहीं लगता है 2 आना। आज से 20 साल पहले मैं खुद एक वकील का असिस्टेंट था, तब मैं आधे आने में आता था। फिर मैं खुद वकील बना 10 साल बाद, तब भी आधे आने में आता था। और आज जब मैं जज बना हूं, अब सरकारी गाड़ी से आते हैं जनाब। हाँ जनाब बहुत पुराना बात बोल रहे हैं, इतना समय भी तो बीत गया है ना। हम आपको बता तो रहे हैं कि हमने मन से नहीं बोले, उसमें लिखा हुआ इसलिए बोल रहे हैं। अरे कौन से नए कानून की बात हो रही है यहाँ पर? पढ़िए तो। अरे जनाब ये क्या बताइए, मैं बताता हूँ। इंग्लैंड में 2 साल पहले पास हुआ था एक्ट ऑफ इंडिया। एक्ट ऑफ इंडिया? जी हाँ, और 15 दिन पहले भारत में लागू हुआ है। अरे यही तो। हाँ यही बता रहे हैं। और हमने क्या किया है? जबरदस्ती का जनाब, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि किराया बढ़ाया जा रहा है या ऐसा कुछ किया जा रहा है। जबरन मेरे क्लाइंट को परेशान किया, उससे किराया मांगा और उसे इतना मारा भी किया जनाब। झूठ है जनाब, ये झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए एक्ट ऑफ इंडिया के बारे में। एक्ट ऑफ इंडिया, एक्ट ऑफ लेबर एक्ट ऑफ जनाब मैं कह रहा हूँ इस वकील को भी कुछ नहीं पता है। जनाब पढ़िए, लिखा है, देखिए पढ़िए। अरे मेरा चश्मा भी घर पर भूल गया मैं। अरे तुम्हारा चश्मा कितने नंबर का है भाई? 8 नंबर का जनाब। 8 नंबर का चश्मा?
अरे पूरी दुनिया में किसी का 8 नंबर का चश्मा नहीं होता, तुम्हारा कैसे? कांच खो गए तो टूट गए, तो याद क्यों है? अरे कैसे कैसे? लाओ दो अपना चश्मा। माय लॉर्ड, इसने मेरे को हाथ नहीं लगाया है, इसने कानून को हाथ लगाया है। आप शांत रहिए, मैं हूं ना आपके साथ, चुप रहिए। जनाब, ये इनकी सरकार है तो क्या हुआ, कुछ भी कर सकते हैं क्या? ये आपको लिखकर दो, चुप रहे। एक्ट ऑफ इंडिया में कहीं भी नहीं लिखा है कि दाम कोई बढ़ाया जाएगा। अरे जनाब, अगर नहीं लिखा तो जनाब आप लिख दीजिए ना, गरीब का दिन बदल जाएगा। कैसी बातें कर रहे इसने हैं? अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की है, इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसे फांसी नहीं तो काला पानी भेजा जाए। मैं कह रहा हूं जनाब ना, मैं शुरू से कह रहा हूं, ये सिर्फ कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं आप दोनों को काला पानी की सजा दें। आपको कुछ कहना है या मैं फैसला सुना दूं? जनाब, ठीक है, मैं फैसले पर पहुंच चुका हूं। मंगू कोचवान को, अरे शांत रहिए। भीड़ बेकाबू हो गई है, लोगों ने हंगामा मचा रखा है। लोगों ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी है और इनके जैसे 4 अंग्रेज ऑफिसर्स को बंदी बनाकर रख लिया है। जज साहब, लोग कह रहे हैं कि ये मंगू बेगुनाह है, इसे आजाद कर दिया जाए। जज साहब, लोग बहुत गुस्से में हैं जज साहब, वो किसी भी वक्त कोर्ट रूम में आकर कोर्ट को आग लगा सकते हैं। कोर्ट को आग लगा दे? जनाब, ये तो कानून को हाथ में लेने वाली बात हुई। कानून को हाथ में लेने वाली बात? जनाब, नहीं जनाब, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जनाब। जनाब, अरे देखिए, जब ये कोर्ट से माफी मांग ही रहे तो इनका केस रफा दफा किया जाए। किया जाता है। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बखार दो। नाटक के निर्देशक मिस्टर N.K. Pant sir to come on stage. ये वर्कशॉप जैसा पहले मैंने कहा कि 2 महीने की वर्कशॉप थी। इस वर्कशॉप में ये सच्चाई है कि मेरी ओर से कोई इनको ये जितने डायलॉग आप लोगों ने देखे या गाना भी देखा कपड़ा रंगलो वाला, ये सब
इन्हीं लोगों ने खुद ही लिखा है, खुद ही बनाया है, खुद से इम्प्रोवाइजेशन से, ये डिवाइस्ड प्ले है। तो इन सब के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हमारे साथ और भी लोग थे। इसका संगीत मिलिल त्रिवेदी ने किया है, वो अभी यहाँ पर नहीं है, तो किसी काम से बाहर है। इसकी लाइट त्रिनेत्र तिवारी ने किया है। इसका संगीत ऑपरेशन आनंद, कॉस्ट्यूम रचना जोशी, उनके साथ देवी और सत्यम। प्लीज मंच पर आएं। और इसके साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रचना जोशी, सत्यम, देवी। मुझे लगता है परिचय ये खुद दें तो ज्यादा अच्छा है। प्लीज। मेरा नाम दिव्य रंजन है। हेमा सत्या, गणेश यादव, सुमन चौहान, जयेश पांडे, राजेश जोसेफ, आनंद कुमार, नीलेश मस्के, वर्मा, प्रीति झा, मयूरेश सावंत, मखदूम शाह, अमन तिवारी, सुशांत राय, निखिल मिश्रा, पूरी वर्कशॉप के पीछे जो एक परिकल्पना है, जो एक सोच है, या इस पूरी इसको क्रियान्वयन कराने के लिए जो इतने सारे लोग लगे होते हैं, उसके पीछे एक सूत्रधार होता है जो सारी चीज़ों पे नज़र रखता है या उस परिकल्पना को दिशा देता है। मुकेश छावड़ा, आपने ऐसे परिचय दिया लगा 125 साल का 100 घटा देते हैं। 25 साल का लग रहा मैं ऐसे। थैंक यू यार, मिलते हैं फिल्मों में कुछ कुछ लोग। अभी भैया थैंक यू, आप लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को सबसे ज़्यादा रह जाता है, मैं तो ये रोज़ करता हूँ, करता रहूँगा हर महीने। आप लोग आके नाटक देखें, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी Yeah, sir, I would request you and Saurabh Dubey sir and Jayant Dada also to honor Pan sir और ये स्मृति चिन्ह के लिए सम्मानित हैं। आपके यहाँ तो जगह मिला, जगह भाई आइए ना। अच्छा भी लगेगा हमें। आइए तुम भी, आप भी आ जाइए, जब अच्छा लगेगा। आप मेरे साथ ही आ जाओ ना, आ जाओ। कहाँ है?